मैं जब नैश पढ़ रहा था तो मैं 3 बारी खो गया। सो ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। और सेपिया पढ़ते पढ़ते या फिर नैश पढ़ते पढ़ते ऐसा क्या हो जाता है हर बार कि मैं खो जाता हूँ एंड देन आई कीप ऑन रीडिंग एंड रीडिंग। और ये वीडियो भी जो रिकॉर्ड हो रहा है, इट्स नाइट टाइम, इट्स 3:15 इन द नाइट। सो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं while रीडिंग दिस। सो I'll start with the page. I'll give you the page number, the reference number of the page, and then I'll read it out and maybe then हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स आसान है, कुछ पॉइंट्स समझने लायक है, कुछ पॉइंट्स याद रखने लायक है। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊंगा, नैश पढ़ने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों मेरा, दैट इज wonderful, that is mind blowing, fantastic, fabulous. There are no more words I could express. So चलो ठीक है, गिव मी, देखो कितना टाइम लगता है, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा सेपिया एक्सप्लेन करने में, बट द मेन मोटो इज नॉट टू explain sepia, is to discuss sepia, that what all things Nash has mentioned according to him which is important, which is characteristics, which is peculiar. There may be more uh, text about sepia in variety and lots of books. So अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि which I have missed out, do please mention it in the comment box. एक फटाफट से पूछता हूँ एक सवाल, ठीक है, सवाल का जवाब देना। तो मुझे बताओ कि जैसे ही मैं बियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ वजाइना, द वुमन सिट्स विद लेग्स क्रॉस्ड, क्या आता है दिमाग में? द आंसर इज सेपिया, यस। जैसे ही कोई भी बोलता है हमें कि देर इज बेयरिंग डाउन सेंसेशन या फिर प्रोलैप्सिस ऑफ यूटरस या सेंसेशंस इन वजाइना या फिर बेसिकली जो फीमेल रेमेडी है, यस दोस्तों, सेपिया इज द वन फीमेल रेमेडी। सो सेपिया को स्टडी करने के लिए द बुक आई हैव यूज्ड इज ईबी नैश। ओके, कैन यू से इट? सो ईबी नैश की ये बुक यूज़ करी है मैंने। दिस इज लो प्राइस एडिशन एंड लीडर्स इन होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स विद ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन बाय ईबी नैश। ओके, सो मैं पिक्चर बाद में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। सो फटाफट से चलते हैं पेज नंबर 199। So, bearing down pains must sit close and cross her legs to keep something from coming down out of the vagina. So, opening sentence दोस्तों, opening sentence, नैश का opening sentence है कि bearing down sensation, bearing down pain, which refers to sepia. So, जैसे ही कहीं पे भी हम लोग यूटरस या फिर वजाइना या फिर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो सेपिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों। हाँ, द केस ऑफ ग्रीन ब्लैंड थिक डिस्चार्ज, या सो द फर्स्ट केस, ओके, मैं क्लार्क पढ़ रहा था, राइट? सो क्लार्क में ये बात मेंशन है कि नैश हैज मेंशनड हिज केस, जो कि पल्सेटिला से द पेशेंट स्टार्टेड हैविंग प्रोफ्यूज मेंसेस। ओके, सो आई थॉट ऑफ कि यार ये क्या है, सो दैट वाज समथिंग न्यू टू मी। तो मैंने फिर नैश ले ली और नैश में फटाफट से खोल के पढ़ने लग गया सेपिया। देन आई गॉट दिस रेफरेंस। तो नैश, सर ईबी नैश ये बोलते हैं कि there was this case who had thick green bland जो डिस्चार्जेस है, नेजल डिस्चार्जेस। ओके, सो क्रोनिक नेजल कटार का ये केस है। सो दिस केस हैड दिस एंड जैसे ही उनको ऐसा लगा कि पल्सेटिला वुड बी द रेमेडी, ही गेव पल्सेटिला, ईबी नैश प्रिस्क्राइब पल्सेटिला। बट आफ्टर गिविंग पल्सेटिला व्हाट हैपेंस वाज उसके जो मेंसेस थे वो अर्ली आने लग गए, वो प्रोफ्यूज आने लगे, वो काफी प्रोफ्यूज हो गए। So then he had to give sepia, which cured the case. Okay, so this is basically the art of homeopathy, जो मैं बताना चाहूँगा कि friends, ऐसा मत सोचो कि आप कोई भी एक मेडिसिन दोगे, आप एक ही मेडिसिन दोगे और वो ही क्योर कर देगा, दैट विल बी द कंप्लीट। हाँ, हमें टोटलिटी देखनी चाहिए, ऑफ कोर्स आई डू एग्री विद दिस सेंटेंस, बट कैसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि बस मैंने एक मेडिसिन दे दी और बस वही है, बस एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं होता होम्योपैथी में। व्हेन यू रीड द केसेस ऑफ द लीडर्स, द स्टॉलवर्ड्स, तो उनके केसेस में भी ऐसा होता है कि दे गिव सम रेमेडी, दे ट्राई समथिंग एंड देन क्या होता है कि वो मेडिसिन नहीं काम करती या फिर वो पार्शियली एक्ट करती है, देन दे गिव समथिंग अदर, देन दे गिव समथिंग अदर।
सो दिस इज बेसिकली द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो उसकी तरह से ही हमको भी जाना है, वो एक फेज है, उससे उससे होकर सबको गुजरना है। सो होम्योपैथी इज नॉट द डेस्टिनेशन बट द पाथ। तो इस पाथ का मजा लेना हमें दोस्तों। सो लेट्स कम बैक। हाँ, सो पेज नंबर 261, ओके। पेज नंबर 261 पे पहली बार नैश ने मेंशन किया है कि एक्सपेक्टोरेशंस, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टोरेशंस अबाउट। तो उन्होंने मेंशन किया है कि पल्सेटिला अगर थिक ग्रीन ब्लैंड जो एक्सपेक्टोरेशन है उसका अगर जो कैरेक्टर है दैट इज थिक ग्रीन ब्लैंड, तो ये सारे कैरेक्टर्स में द रेमेडीज विच कम्स अराउंड इज पल्सेटिला, इज स्टेनम मेट, इज काली हाइड्रोआयोडिकम एंड सेपिया। सो तो इन्होंने यहाँ पर डिफरेंस भी बताया है। सो व्हेन टू यूज सेपिया, व्हेन टू यूज पल्सेटिला, व्हेन टू यूज काली आयोड। तो पल्सेटिला का जो एक्सपेक्टोरेशन होगा, इट टेस्ट बिटर, use pulsatilla. When the expectoration taste sweet, use stannum met. When the expectoration taste salty, then use sepia or kali iodine. So you have to basically differentiate, and उन्होंने हर बार डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि whichever is the character, whichever is the case, according to you prescribe. So next पेज नंबर 82। तो नैश ने वहां पर कहा है कि एकोनाइट इज वन ऑफ द रेमेडी ऑफ विच लाइक सेपिया, लैकेसिस, लाइकोपोडियम एंड अदर द ओल्ड स्कूल नोज लिटिल और नथिंग बिकॉज देयर चीफ वर्च्यूज आर ओनली डेवलप्ड इन पोटेंसीज अबाउट 12th। तो जो होम्योपैथी का जो साइंस है बेसिकली, अगर हम लोग साइंस की बात करें तो वो जो हम लोग कंसिडर करते हैं कि 12th पोटेंसी के बाद, द 12th पोटेंसी विच वी कंसिडर 30, 200 या फिर 1M, 10M की अगर हम लोग बात करें, तो द ओल्ड स्कूल डजंट agrees on the principles of homeopathy. The modern science even finds no traces of the element in the medicines about 12th potency. तो एक जो एवोगाड्रो नंबर हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली तो उसमें जो है द साइंस डज नॉट एग्री विद द होम्योपैथी एंड दैट इज वेयर द आर्ट कम्स इन। सो यहाँ पर भी ईबी नैश ने अपने बुक में यही कहा है कि द मॉडर्न स्कूल डज नॉट नो मच about certain medicines, so we only know about it and we know how to use it. So that is the skill, that is the our art. So वहां पर हमें डेवलप होना है and how to use, where to see those remedies, how to see those remedies, how to study those, and that is why you have come here. So next, sense of weakness, page number 93. So sense of weakness in the pit of stomach, okay. So in the pit of stomach there is a sense of weakness in the sepia. सो वहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि हाउ टू डिफरेंशिएट, आर्सेनिक का वो है हेडिंग है, और आर्सेनिक के हेडिंग के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोस्ट्रेशन, व्हाट इज प्रोस्ट्रेशन, व्हाट इज वीकनेस, एंड हाउ वीकनेस कम्स, वीकनेस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोस्ट्रेशन, और हाउ वीकनेस कम्स आफ्टर अ डिजीज और विद इन अ डिजीज, एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट वीकनेस इन चेस्ट, फॉस्फोरिक एसिड, स्टेनम एंड सल्फर। ओके, ये तीनों चीजें हैं, तीनों मेडिसिन है। वीकनेस इन चेस्ट, ओके, फॉस्फोरिक एसिड, स्टेनम एंड सल्फर। एब्डोमेन में अगर वीकनेस है, फॉस्फोरस, और स्टमक, पिट ऑफ स्टमक, इग्नेशिया, हाइड्रेस्टिस एंड सेपिया। सो ये पता होगा सब लोगों को, ऑल गॉन सेंसेशन है ना, सेंसेशन इन स्टमक, ऑल गॉन सेंसेशन इन स्टमक। तो वहां पर उन्होंने बार बार मेंशन किया है इग्नेशिया, हाइड्रेस्टिस एंड सेपिया। पेज नंबर 100 and 104 and also 333. So pressure downwards as if the content of abdomen would issue from the vulva. Aggravation standing and sitting erect, aggravation morning. Compare with lilium tick, murex, sepia and belladonna. तो ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी वेरीफाइड है, और मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने जब सेपिया ये मेडिसिन डिस्कस की है ईबी नैश ने, तो उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सारे स्टॉलवर्ड्स के जो कोड्स हैं जो उनके बुक्स के रेफरेंस में से लिए हैं, सो वो सारे उन्होंने मेंशन किए हैं। तो मैं चाहिए तो इमेज लगा दूंगा अगर मे बी पॉसिबल फॉर मी। एंड उस तरह से उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपिया इन द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि ये जो सेंटेंस है। एंड पेज नंबर 116, थ्रोट एंड नेक सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच,
और एक्सटर्नल प्रेशर सेपिया कंपेयर टू लेकेसिस। ओके, सो जो लेकेसिस का जो है थ्रोट और नेक जो सेंसिटिविटी है, तो वहां पर लेकेसिस एंड सेपिया कैन बी कंपेयर्ड। सेपिया और लेकेसिस पे शायद मैंने कोई बुक भी पढ़ी है, बट आई डोंट रिमेंबर नाउ। अगर मुझे याद आया तो फिर मैं उसका जो इमेज है वो अपने इंस्टाग्राम के इस पे जरूर पोस्ट करूंगा। देन पेज नंबर 168 एंड 196, एम्प्टी वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन एट द पिट ऑफ द स्टमक अगेन। तो ऐसा जो सेंसेशन है, ऐसा जो सेंसेशन उन्होंने डिस्कस किया है ये फॉस्फोरस के अंदर वापस से। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक, एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उन्होंने हर एक रेमेडी के साथ वहां पर उस रेमेडी के अंडर भी कंपेयर किया है, प्लस उस रेमेडी जब वो रेमेडी अलग से डिस्कस की है तो उस रेमेडी के अंदर भी दिया है। एंड दैट इज द ब्यूटी कि अगर आपको कंपेयर करके पढ़ना है कोई भी चीज, तो यू कैन सी व्हेन यू रीड सर्टेन स्टफ, you get to it again and again and again and again, and then you come to know कि this symptom, this is characteristic and this is important. So this is what we can say it is clinically verified again and again. फॉस्फोरस के अंदर उन्होंने बताया है कि सेपिया का जो है वो सिर्फ पिट में है, पिट ऑफ द स्टमक, तो पिट ऑफ द स्टमक में है। लेकिन अगर हम लोग फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में भी ये एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन है, बट इट कवर्स द होल एब्डोमेन। ओके, एंड उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि देयर इज नो अदर रेमेडी, देयर इज नो अदर रेमेडी व्हिच कवर्स दिस। ओके, सो डू थिंक ऑफ दिस, इट इज अ वेरी पिक्यूलर, सो मार्क इट, अंडरलाइन इट। फॉलिंग ऑफ आईलिड्स, ओके, पेज नंबर 177 पे भी दिया हुआ है, एंड मे बी पेज नंबर 253 पे भी है, एंड अगेन मे बी और 2-3 जगह पे मेंशन है, बट फॉलिंग ऑफ आईलिड्स, तो फॉलिंग ऑफ आईलिड्स के लिए जो आईलिड्स, तो आईलिड्स के लिए उन्होंने बोला है कोनियम मैक इज द बेस्ट, एंड अदर 3 आर जेल्सिनियम, कॉस्टिकम एंड सेपिया। जेल्सिनियम, कॉस्टिकम, सेपिया एंड कोनियम मैक। So these are the remedies which you can think of falling of eyelids. Okay, feels like crying all the time, very sad and despondent, sorry, तो feels like crying all the time, इसके साथ और भी मेडिसिन है, स्टेनम मेट, नेट्रम मूर, पल्सेटिला एंड सेपिया, पेज नंबर 187। सो उसमें भी उन्होंने कहा है कि दिस इज द रेमेडी विच इज सैड ऑल द टाइम, विच फील्स लाइक क्राइंग। अगर हम लोग ऐसा देखें कि क्राइज बट हैज नो रीजन, कि अगर उसको पूछेंगे कि भाई क्यों रो रहे हो, व्हाट हैपेंड, सो शी हैज नो रीजंस फॉर इट, तो ऐसे टाइम पे यू कैन थिंक ऑफ सेपिया, यू कैन थिंक ऑफ पल्सेटिला ऑल्सो। Flushes of heat and perspiration at the climacteric, पेज नंबर 200। सो क्लाइमेट्रिक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बाद में, बट फ्लशेस ऑफ हीट एंड परस्पायरेशन, तो अगर हम लोग फ्लशेस ऑफ हीट की बात करें, अगर हम लोग सल्फर से कंपेयर करें इसको, कि तो सल्फर में बताया है ऐसा कि सल्फर में बर्निंग होता है और सेपिया में सिर्फ हीट होता है। तो अगर कहीं पे भी आपको हीट है, ओनली हीट, देन थिंक ऑफ सेपिया, अगर सल्फ बर्निंग है वहां पर देन थिंक ऑफ सल्फर। ओके, तो उसके अलावा हाँ, और क्लाइमेट्रिक, तो क्लाइमेट्रिक इज इंपॉर्टेंट, कि क्लाइमेट्रिक इज द फेज जहाँ पर मेंसेस जो है वो बंद हो रहे हैं, मेंसेस इज स्टॉपिंग। तो वहां पर जब हम लोग कंपेयर करेंगे कि सेपिया को ऐसा क्यों है, या कोई भी अगर हम लोग सेपिया का सिम्टम अगर बात करें, सेपिया कभी क्लिक होएगा माइंड में जब हम लोग को एनीथिंग विच इज एसोसिएटेड और कंकमिटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पर मेंसेस की बात आए, या फिर लैक्टेशन की बात आए, प्रेगनेंसी की बात आए, और ऐसे टाइम पे कोई भी जो डिस्टर्बेंस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, देन वी कैन थिंक ऑफ सेपिया। तो कोई भी कंकमिटेंट मिल जाएगा आराम से पहचानने के लिए। मोडेलिटीज देख लेते हैं। सो मोडेलिटीज, एग्रेवेटेड स्टैंडिंग, मेंटल लेबर, सेक्सुअल एक्सेस, जार, आफ्टर स्लीप, laundry work, milk causes diarrhea, climacteric, kneeling at church, तो kneeling at church causes fainting, वो तो पता होगा, बट ठीक है अगर नहीं भी पता है तो लिख लो, पता कर लो। एंड ओके, amortation, sitting with legs crossed, loosening clothes, open air. So there is a sensation of ball in the inner part during menses, pregnancy, lactation, great sadness and weeping. So let us understand दोस्तों कि ये sensation of ball ये कहाँ से आया। So there is a sensation of ball in the inner parts which is during menses, pregnancy and lactation. अब menses में क्या होता है, अब menses
प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। अब ये 3 इवेंट्स है दोस्तों लाइफ के, फीमेल के लाइफ के ये 3 इवेंट्स है, मेंसेस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो अगर हम लोग इन तीनों जो इवेंट्स को समझे, तो इन तीनों इवेंट्स में कॉमन क्या है? तो कॉमन इज देयर इज डिस्चार्जेस विच इज इवेंचुअली विच इज गोइंग आउट ऑफ द बॉडी, है ना। तो अगर इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर की हेल्प से समझे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में क्या होता है, जो कटल फिश होती है, तो कटल फिश का जो इंक बैग होता है, जो इंक कलेक्शन सैक होता है, वहां पर एक सैक है जिसमें कि जो सारा इंक है वो स्टोर हो रहा है, और उसको क्या करना है अभी, वो कटल फिश को वो जो इंक है उसको रिलीज करना है, उसको सराउंडिंग में रिलीज करना है कैमोफ्लेंज के लिए, और वो वहां से निकल जाएगी उतनी देर में। तो दिस इज हाउ द सेंसेशन ऑफ बॉल इन द इनर पार्ट्स कम्स। तो वहां पर जो इंक बैग है, वहां पर जो सैक है, वहां पर भी फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, वहां पर भी डिस्चार्जेस कलेक्ट हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, विच इज इवेंचुअली गोइंग टू गेट आउट डिस्चार्ज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो मेंसेस है, जितने भी फीमेल्स में जो होगा, वहां पर मेंसेस के टाइम पे होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे होगा, और लैक्टेशन के टाइम पे होगा। ओके दोस्तों, ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन और मीटिंग फ्रेंड्स, indifferent even to one's family, to one's occupation, to those whom she loves. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो इनडिफरेंस है जो सेपिया में है, हम लोग थ्रू एंड थ्रू हम लोग सेपिया में बहुत बार हम लोग ने ये देखा है कि सेपिया इज अ इनडिफरेंट लेडी। तो ये क्यों है? तो जो दोस्तों चलो इसको समझते हैं कि व्हाई इज दिस इनडिफरेंट फीलिंग हैज कम। तो मैं सप्तऋषि बैनर्जी का जो वीडियो देख रहा था, तो उसमें ही हैज एक्सप्लेन्ड कि फ्रॉम वेयर दिस इनडिफरेंस हैज कम। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो उन्होंने बताया कि दिस सेपिया लेडी जब उसकी शादी हो जाती है, देन शी हैंडल्स द होल फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, सबको वो हैंडल करती है अच्छी तरीके से, सबके लिए बहुत सारा कुछ कुछ काम करती है, बहुत सारा वो पूरा घर मैनेज करती है। लेकिन उसके बाद में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, शी इज नॉट गेटिंग लव्ड, शी इज नॉट गेटिंग, मतलब वो अफेक्शन जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, एंड दैट क्रिएट्स इनडिफरेंस। तो कैसे इनडिफरेंस कि वो सबके लिए काम कर रही है बट कोई उसको थैंक यू नहीं बोल रहा, या फिर कोई उसको प्रेज नहीं कर रहा, कोई उसे अटेंशन नहीं दे रहा, वो चीज़ों को लेकर वो धीरे 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 मन मुटाव और वो गुस्सा रहना, और फिर वो धीरे धीरे जो है दोस्तों वो इनडिफरेंस की तरफ चले जाएगा। सो दैट इज द रीजन ऑफ वेयर हाउ इनडिफरेंस डेवलप्स इन सेपिया। सो उसके बाद में पेज नंबर 372, एन्यूरेसिस, बेड वेट ऑलमोस्ट एज सून एज द चाइल्ड गोज टू स्लीप ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, ऑफन वेरीफाइड। तो नैश ने ऐसा दिया है कि जब बच्चे सोएंगे तो फर्स्ट स्लीप, जो उनका फर्स्ट स्लीप होता है, जो बच्चे सोते हैं वो नैप्स में सोते हैं, यू कैन थिंक ऑफ सेपिया। डिस्निया, एग्रेवेटेड सिटिंग आफ्टर स्लीप इन रूम, एमुलेटेड डांसिंग और वॉकिंग रैपिडली। तो ये इज दिस सिम्टम इज समथिंग यूनिक विच यू कैन रिमेंबर। डिस्निया मतलब क्या? सांस लेने में तकलीफ होना। ओके, वो सांस लेने में तकलीफ कब हो रहा है उसको? व्हेन शी इज सिटिंग आफ्टर स्लीप इन रूम। और कब अच्छा लग रहा है? डांसिंग एंड वॉकिंग रैपिडली। तो डांस करने के बाद जहां पर हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, अगर इफ वी डांस, इफ वी वॉक फास्ट, देन वी आर रेस्टलेस, वी ब्रीथ फास्ट, और तभी इसका जो डिस्निया है वो चले जाता है। द डिस्निया इज एमुलेटेड, सो यू कैन रिमेंबर इट विद द क्रॉस। ओके, कि दिस इज समथिंग पिक्यूलियर। पेज 253, 3 remedies prominently for drooping eyelids, causticum, gelsemium and sepia. Of course वहाँ पर भी डिस्क्लेमर दिया है नैश सर ने कि of course the other symptoms must decide which of one is indicated. And again sepia is included in the trials of offensive urine odor. तो offensive urine odor के लिए 3 medicines है. First is benzoic acid, second is nitric acid and third is sepia. सो यहाँ पर भी उन्होंने पेज 248 इस पे डिफरेंशिएटिंग दिया है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कि व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स, कि हाउ टू डिफरेंशिएट सेपिया विद बेंजोइक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो बेंजोइक एसिड, यूरिन इज वेरी डार्क, इंटेंसिव यूरिनस odor. Nitric acid, urine is dark, smelling like horse urine. And sepia is offensive urine and sourish. So this is how it is explained in this book. And ठीक है, अगर कोई बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, पूरा इतना बड़ा वीडियो लेने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर आर लॉट एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेपिया व्हिच आई हैव मिस्ड आउट। सो दोस्तों, कम ऑन, ओपन द चैट बॉक्स एंड स्टार्ट टाइपिंग। तो टाइप करो और बताओ कि और कौन से की नोट्स हैं, कौन से रूब्रिक्स हैं जहाँ पर
सेपिया आपने यूज़ किया या फिर सेपिया का आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो सब कुछ मेंशन कर दो फटाफट से। और अगर आपको पसंद आया है तो फिर लाइक भी करना। और चलो टाटा बाय बाय।